हेलो एवरीवन, क्या आपका दिल भी आज किसी ऐसे इंसान को याद कर रहा है जिसे देखते ही पहली नज़र में आपको प्यार हो गया था? अगर गाइस ऐसी बात है तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या वो इंसान भी आपके बारे में वैसा ही सोच रहा है जैसे आप सोच रहे हो? क्या उनका दिल भी वैसे बेचैन हो रहा है जैसे आप महसूस कर रहे हो? तो गाइस चलिए उनकी सच्ची फीलिंग और आपका उनके साथ फ्यूचर क्या होगा, क्या वो फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे या नहीं, ये सारी बातें आज के रीडिंग में देखेंगे। तो गाइस उनका चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए और एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। जो चीज़ें आपसे मैच होती है वो लेना है, ना हो उसे स्किप करना है, पॉजिटिव माइंड से देखना है। तो गाइस बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके क्रश का फ्यूचर मेरे व्यूवर के साथ कैसा होगा। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के क्रश, उनके साथ उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या वो एक्शन लेंगे फ्यूचर में। प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए। तो गाइज आपके जो भी क्रश है उनकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकती है। साथ ही जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकती है, क्योंकि ये राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है। तो गाइज ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो आपको एनर्जी पे फोकस करना है ना। अगर आप अपने क्रश के साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो जो पहला कार्ड यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल का है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी को दिखा रहा है। तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके जो भी क्रश है इस कनेक्शन को लाइटली ले नहीं रहे हैं, तो वो आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बॉन्ड लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सकता है या नहीं। तो उसमें फीलिंग भी है, लेकिन वो इम्पल्सिव एक्शन लेने वाले नहीं है। तो वो देखना चाहते हैं कि क्या ये कनेक्शन स्टेबल बन सकता है, क्या आप दोनों इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, क्या फ्यूचर में ये रिलेशनशिप प्रैक्टिकल बन पाएगा। तो 7 ऑफ पेंटिकल पेशेंस का कार्ड है, मतलब वो जल्दी में या जल्दबाजी में कमिटमेंट नहीं देंगे, पर अगर उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन वर्थ इट है तो वो इसमें टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करने को रेडी होंगे, है ना। तो फ्यूचर बन सकता है लेकिन स्लो प्रोसेस में। तो ये कनेक्शन टाइम के साथ ग्रो करेगा, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स का भी गाइडेंस है, इस बॉन्ड को नेचुरली डेवलप होने दीजिए, प्रेशर क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनली इस कनेक्शन को इवेल्यूएट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, है ना। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो गाइज नेक्स्ट कार्ड हमारा पेज ऑफ सॉर्ट्स का आया है और ये बताता है कि आपके क्रश मेंटली इस कनेक्शन में काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली आप अपनी खुद की फीलिंग एक्सप्रेस ना कर रहे हो, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं। आप क्या बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, या सोशल मीडिया पर क्या शेयर करते हो, या आपका एटीट्यूड उनके टूवर्ड्स कैसा है। ये सारी बातें वो क्वाइटली आपको समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये कार्ड क्यूरियसिटी का कार्ड होता है, मतलब उनके मन में आपके लिए इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी, पर साथ ही वो थोड़ा कॉन्शियस भी है ना। तो वो बिना सोचे समझे इमोशनली जंप नहीं करना चाहते हैं, पहले वो क्लैरिटी चाहते हैं। तो क्या आप भी सेम फील करते हो, क्या ये सेम कनेक्शन हो सकता है, या क्या फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये इसीलिए अगर कम्युनिकेशन स्लो है या कन्फ्यूजन उन्हें लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि
फीलिंग नहीं है, एक्चुअली वो मेंटली इस कनेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को। तो ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि फ्यूचर बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन पहले ट्रस्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी हमारी पेज ऑफ पेंटिकल की आई है और ये एक पॉजिटिव फ्यूचर पोटेंशियल का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके क्रश सिर्फ आपके बारे में सोच ही नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे इस कनेक्शन में जेन्युइन एफर्ट डालने का इंटेंशन भी बना रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को बताता है, स्पेशली जब बात होती है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की, है ना। मतलब वो इस बॉन्ड को सीरियस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, आपको बेटर तरीके से जानने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने का माइंडसेट बना रहे हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनका अप्रोच थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है, जैसे फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना या कम्युनिकेशन को स्लोली इम्प्रूव करना, है ना। लेकिन उनका इंटेंशन एकदम क्लियर है, तो वो इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ एक टेम्पररी अट्रैक्शन की तरफ देखना चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप दोनों पेशेंस रखें और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, तो ये क्रश फ्यूचर में एक स्टेबल रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पे यूनिवर्स का भी मैसेज है, स्मॉल स्टेप को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी एफर्ट फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का बेस बन सकती है ना। तो गाइज नेक्स्ट एनर्जी हमारी थोड़ी कन्फ्यूजन की आई है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके क्रश के मन में फीलिंग तो है, लेकिन इस वक्त वो थोड़े इमोशनली कंफ्यूज या अनश्योर फील कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अपनी करंट लाइफ सिचुएशन में बिजी हो या पास के किसी एक्सपीरियंस की वजह से इमोशनली ओपन होने से हेजिस्टेंस कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि कनेक्शन प्रेजेंट है, फीलिंग भी प्रेजेंट है, लेकिन वो तुरंत उसे एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन या वो थोड़े डिस्टेंस व्यू कर रहे हो या एक्चुअली वो अपने इमोशन को समझने के फेज में है। तो उन्हें क्लैरिटी चाहिए, और ये क्लैरिटी, क्या ये राइट टाइम है, क्या ये कनेक्शन फ्यूचर में आगे जा सकता है। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होगी, बस थोड़ा इमोशनल रेडीनेस का वेट रहेगा। और यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है, अगर वो थोड़ा स्पेस लेते हैं तो उसे रिजेक्शन समझकर इमिडिएटली रिएक्ट मत कीजिए, कभी कभी टाइम लेने के बाद भी फीलिंग क्लियर होती है। तो आपको उनके दिल की बात जब तक समझ नहीं आती, तो आपको थोड़ा वेट ही करना है, यही ये गाइडेंस दे रहे हैं। तो गाइज ये रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल हो रही है, लास्ट के कार्ड में सारी सच्चाई छुपी है बॉटम के कार्ड में, तो आपको रीडिंग अंत तक ज़रूर देखना है। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी हमारी द वर्ल्ड की आई है, मेजर अरकाना का कार्ड है और इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन टाइम के साथ एक पॉजिटिव और कंप्लीट डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन जो बॉन्ड अभी तक सिर्फ क्रश के लेवल पर था, वो फ्यूचर में इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप बनने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड होता है। मतलब अगर आप दोनों पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करते हो, तो ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकता है। तो स्टार्टिंग में डाउट्स आए, हेजिस्टेंस या स्लो प्रोसेस हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी बिल्ड होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे स्ट्रांग है। तो ये कार्ड यही सजेस्ट करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल ग्रोथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहाँ पे यूनिवर्स का भी मैसेज है, इस कनेक्शन को नेचुरली ग्रो होना दीजिए, क्योंकि
ये जर्नी आगे चलकर एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है ना? तो गाइस नेक्स्ट एनर्जी हमारे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की आई है और इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके क्रश के इमोशंस पर उनके पास का काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकता है ना? तो हो सकता है कि उन्होंने या उनका पहले कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो या किसी ने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया हो। इसलिए जब वो आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो पास की डिसअपॉइंटमेंट उन्हें थोड़ा हेजिस्टेंट बना देती है। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन फिर से हर्ट होने का डर उन्हें रोक रहा है। तो कभी-कभी इस वजह से वो अपनी फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं या थोड़ा इमोशनली डिस्टेंस बिहेव करते हैं, है ना? लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि वो धीरे-धीरे पास को भूल रहे हैं, प्रेजेंट कनेक्शन को नोटिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूचर बनाने के लिए उन्हें इमोशनल हीलिंग का टाइम चाहिए है। तो कहीं न कहीं उनकी हेजिस्टेंस को लैक ऑफ इंटरेस्ट मत समझना, शायद वो सिर्फ़ अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? तो गाइस बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा द एम्परर का आया है और ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपके क्रश की हिडन फीलिंग और रियल इंटेंशन को शो कर रहा है। तो बाहर से वो थोड़े रिवर्स काम या इमोशनली कंट्रोल लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस कनेक्शन को एक स्टेबल और सीरियस डायरेक्शन में देख रहे हैं। वो कैजुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। अगर फ्यूचर बनाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट के साथ बनाते हैं। इसलिए वो हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग जल्दी एक्सप्रेस ना करें क्योंकि वो इमोशनल डिसीजन लेने से पहले श्योर होना चाहते हैं। उनका अप्रोच प्रैक्टिकल होगा। पहले वो ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे और जब उन्हें लगेगा कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए राइट है, तब वो प्रॉपर एफर्ट देने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो ये हिडन एनर्जी ये बताती है कि फ्यूचर सिर्फ अट्रैक्शन पर नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और लॉयल्टी के साथ उस बेस पर बिल्ड हो सकता है। तो ये एम्परर कंफर्म करता है कि ये क्रश फ्यूचर में एक सिक्योर और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। अभी प्रोसेस स्लो हो सकती है लेकिन इंटेंशन स्ट्रांग है। बस ज़रूरत है पेशेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि जब इंटेंशन जेन्युइन हो तो स्लो स्टार्ट भी स्ट्रांग फ्यूचर तक ले जा सकता है ना? तो आपके क्रश आपके बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं, उनका इंटेंशन भी क्लियर है। बस वो टाइम जब आएगा वो सारी बातें वो क्लियर हो जाएगी, है ना? यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाइए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।